Hello everyone. Today we will discuss types of stem और morphology of flowering plant. आज हम तने के प्रकार पढ़ेंगे. प्रीवियस वीडियो में हम कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ स्टेम एंड ग्रोविंग रीजन को डिटेल में स्टडी किया. पढ़ने से पहले जो भी नए स्टूडेंट हैं वो मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन उनको शीघ्र मिल सकें. ओके स्टूडेंट, अब हम तने के प्रकार को डिटेल में स्टडी करेंगे. तने सामान्यतः तीन प्रकार के होते हैं. फर्स्ट, हासित तने अर्थात रिड्यूज स्टेम. सेकंड, ऊर्ध्व तने अर्थात इरेक्ट स्टेम. एंड थर्ड, दुर्बल तने अर्थात वीक स्टेम. फर्स्ट, हासित तने. सामान्यतः इस प्रकार के जो तने होते हैं, ये तने रूपांतरित, जो खाद्य पदार्थों के लिए रूपांतरित मूल होती हैं, जो खाद्य पदार्थ संग्रहित करके फूल जाती हैं, उसके शीर्ष भाग पर छोटी गांठ समान संरचना अर्थात क्या हो जाती है, हासित तने पाए जाते हैं. जैसे मूली, क्या है, मूली, रेफेनस सटाइवम, डॉकस कैरोटा गाजर में, एंड टर्निप अर्थात ब्रैसिका रापा, सलजम में इस प्रकार के तने देखने को मिलते हैं. देखिएगा, स्टूडेंट, आपने मॉडिफिकेशन ऑफ रूट के अंदर खाद्य पदार्थ संग्रहण में रूपांतरित मूल को स्टडी किया. उस समय आपने स्ट्रक्चर देखी जिसमें तर्करूपी मूली होती है, इसके ऊपर ये गांठ समान संरचना जो दिखाई देती है, यस, ये जो दिखाई दे रही है, ये पार्ट, ये इसका रिड्यूज स्टेम होता है. क्या होता है, रिड्यूज स्टेम होता है, जो कि मूली, गाजर एंड सलजम में पाया जाता है. राइट, इज इट क्लियर? ओके. नेक्स्ट, इरेक्ट स्टेम अर्थात ऊर्ध्व तने. इस प्रकार के जो तने होते हैं, ये सामान्यतः कैसे होते हैं, सीधे, मजबूत, बेलनाकार स्टेम होते हैं, जो कि सीधे खड़े होते हैं. अर्थात कैसे होते हैं, इरेक्ट होते हैं. ये सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं. कौन कौन से? ये सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं. फर्स्ट, शाकीय अर्थात हर्बेशियस, एंड सेकेंड, काष्ठीय अर्थात वुडी. फर्स्ट, शाकीय, हर्बेशियस. शाकीय का तात्पर्य होता है अर्थात इस प्रकार के जो तने होते हैं वो अपेक्षाकृत छोटे, कोमल, बेलनाकार एवं हरे दिखाई देते हैं. ये तने काष्ठ अत्यधिक नहीं होने के कारण कैसे होते हैं, लचीले होते हैं. सामान्यतः ये 1 वर्षीय या द्विवर्षीय हो सकते हैं, जो कि गेहूं, पिटूनिया, सूरजमुखी आदि पादपों में पाए जाते हैं. नेक्स्ट, काष्ठीय. इस प्रकार के जो तने होते हैं वो अपेक्षाकृत लंबे, बेलनाकार, मोटे, काष्ठ उपस्थित होने के कारण कठोर होते हैं. काष्ठीय तने कहलाते हैं. स्वभाव के आधार पर, काष्ठ के गुण के आधार पर ये सामान्यतः क्या हैं, दो प्रकार के होते हैं. एक शर्ब और दूसरा होता है ट्री. शर्ब मीन्स झाड़ी अर्थात छूप,
इस प्रकार के जो तने होते हैं वो ज़्यादा लंबे नहीं होते हैं, अपेक्षाकृत शाकीय तने से मोटे एवं वृक्ष से क्या होते हैं, कम मोटे एवं इनमें वृक्ष की अपेक्षा काष्ठ कम पाई जाती है। छूप अर्थात झाड़ी कहलाते हैं, अर्थात ये शाकीय एवं वृक्ष के बीच के होते हैं, जैसे गुलाब, तुलसी, गुड़हल आदि पादपों में पाए जाते हैं। किसमें? रोजा डोमेसिना, ओके, तुलसी, गुड़हल, चाइना रोज जो बोलते हैं, हिबिस्कस रोजा, साइनेंसिस आदि जो पादप होते हैं उनमें इस प्रकार का तना पाया जाता है। नेक्स्ट, वृक्ष सामान्यतः ये बहुवर्षीय, बेलनाकार, अपेक्षाकृत बड़े एवं अत्यधिक काष्ठीय होते हैं, अर्थात इनमें मुख्य जो तना होता है वो मेन ट्रंक पाया जाता है। ये जो कि बहुवर्षीय जो पादप होते हैं उनमें इस प्रकार का तना पाया जाता है, जो कि एक विशेष लाक्षणिक होते हैं, अर्थात इसमें अनेक प्रकार के तने पाए जाते हैं। नंबर फर्स्ट, पुच्छी अर्थात कोडेस। इस प्रकार का जो तना होता है ये अपेक्षाकृत कैसा होता है बेटा? बेलनाकार होता है। कैसा होता है? बेलनाकार होता है, जो ऊपर से संकीर्ण तथा नीचे की तरफ क्या होता जाता है? अपेक्षाकृत चौड़ा होता जाता है। यह अशाखित होता है। कैसा होता है? अशाखित होता है, तथा इस पर क्या पाई जाती हैं? पर्ण पाई जाती हैं। इन पर्ण के गिरने पर ये पर्णाधार या पर्ण आच्छाद जो होते हैं उनसे क्या होता है? ढका रहता है। इस तरीके से बेटा, इस तरीके से ढका रहता है, तथा इसके शीर्ष भाग पर क्राउन अर्थात मुकुट के आकार में क्या होती हैं? पत्तियां इस प्रकार से व्यवस्थित होती हैं कि इसकी संरचना कैसी हो जाती है? मुकुट के आकार की हो जाती हैं। इस प्रकार का जो तना होता है वो अशाखित होता है, और उसके शीर्ष भाग पर जो पर्ण होती हैं इस प्रकार से उत्पन्न होती हैं कि इसकी जो आकृति होती है वो क्राउन के रूप में दिखाई देती है, अर्थात मुकुट के आकार में बदल जाती है। आपने देखा होगा कि ये खजूर अर्थात डेट, पाम में पाया जाता है। ताड़ और खजूर में इस प्रकार का तना पाया जाता है। नेक्स्ट, बाह्यवेदी अर्थात एक्सकरण। इस प्रकार का जो तना होता है उस तने की वृद्धि निरंतर होती रहती है, तथा इसमें शाखाएं नीचे अपेक्षाकृत क्या होती हैं? लंबी होती हैं, और ऊपर की तरफ अपेक्षाकृत छोटी होती जाती हैं, जिससे कि यह शंकुकार अर्थात पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर में पाया जाता है। ये सामान्यतः किसमें? पाइनस में, अशोक किसमें पाया जाएगा? पाइनस में, अशोक अर्थात पोलिएल्थिया लॉन्गिफोलिया जो पादप होता है उसमें पाया जाता है। इस प्रकार से ये कैसी हो जाती है? शंकु के आकार की हो जाती हैं। नेक्स्ट, लिनक्स डेलिकेसेंट अर्थात इस प्रकार का जो पादप होते हैं उनके जो तने होते हैं वो अपेक्षाकृत बहुत मोटे, अत्यधिक काष्ठीय एवं बड़े होते हैं, जो कि ऊपर से बहुत अधिक शाखित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? अत्यधिक शाखित हो जाते हैं, और उनकी शाखाएं क्या होती हैं? चारों तरफ क्या होती हैं? फैलती हैं, जिससे कि उन पर जो शाखाएं चारों तरफ से फैलने के कारण से कैसी हो जाती है? उनकी स्ट्रक्चर डोम आकार की पाई जाती है। जैसे अजाडिक्टियाना इंडिका नीम के अंदर, बेनियन प्लांट अर्थात फाइकस बेंगालेंसिस पीपल में दिखाई देता है, ओके, फाइकस रिलोजियोसा, ओके, मैंगो किसमें?
मैंगो, मैंजीफेरा इंडिका आदि पादप में इस प्रकार का दिखाई देता है। यस बेटा, लाइक इज नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट संधि स्तंभ अर्थात कल। इस प्रकार का जो तना होता है वो सीधा, अशाखित एवं पर्व संधियों में विभक्त होता है, जिसके पर्व कैसे होते हैं, खोखले होते हैं, तथा पर्व संधि कैसी होती है, कठोर होती है। ये सामान्यतः बैम्बू अर्थात बांस पादप में पाए जाते हैं। इस तरीके से, राइट। ये क्या है, इसकी पर्व संधि अर्थात नोड, पर्व संधि, और ये क्या है, पर्व। ओके, नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पुष्पदंड अर्थात स्केप। इस प्रकार के जो तने होते हैं, इन तनों में जो भूमिगत जो तना होता है उसमें भूमि के ऊपर की तरफ कुछ पत्तियां सी निकली हुई होती हैं, तथा इसमें एक पुष्पदंड के रूप में अर्थात एक क्या है, एक बेलनाकार संरचना क्या होती है, निकलती है, जिसके ऊपर क्या होते हैं, पुष्प लगे होते हैं। ये सामान्यतः किसमें, ऑनियन अर्थात एलियम सैपा, प्याज में पाया जाता है। ओके, देखिएगा प्याज आपने देखी है, जो कि आगे आपको पढ़ाएंगे तने के रूपांतरण में। यह है बेटा, यहाँ से ये पुष्प दंड अर्थात स्केप निकलता है, लंबा होता है, और इस पर ये क्या है, इसका इन्फ्लोरेसेंस प्रेजेंट होता है। इस तरीके से। ओके, ये क्या कहलाता है, पुष्प दंड कहलाता है, राइट। नेक्स्ट बेटा, काष्ठीय तने में क्या हो गया, उर्दू तने में शाकीय एवं काष्ठीय तना कंप्लीट। नेक्स्ट जो थर्ड टाइप है, दुर्बल तने। दुर्बल तने अर्थात वीक स्टेम। ओके, ऐसे तने जो पतले, लंबे, बेलनाकार, अपेक्षाकृत कमजोर होते हैं, जो स्वयं खड़े नहीं हो सकते हैं, किसी के सहारे के द्वारा ऊपर की तरफ ग्रोथ करते हैं, दुर्बल तने अर्थात वीक स्टेम कहलाते हैं। ये तने सामान्यतः 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट इज क्रीपर अर्थात विसर्पी, सेकंड इज ट्रेलर अनुसर्पी, एंड थर्ड इज क्लाइंबर आरोही। तो फर्स्ट क्रीपर, व्हाट डू यू मीन क्रीपर, विसर्पी। ऐसे तने जो पतले, बेलनाकार, पर्व एवं पर्वसंधियों में विभक्त होते हैं,
तथा भूमि पर रेंगते हुए, भूमि की सतह पर क्या करते हैं, रेंगते हुए क्या करते हैं, आगे ग्रोथ करते हैं। क्रीपर अर्थात विसर्पी तने कहलाते हैं। राइट। नंबर फर्स्ट, रनर अर्थात ऊपरी भूस्थारी। इस प्रकार के जो तने होते हैं ये पर्व एवं परसंधियों में विभक्त होते हैं। इन और भूमि की सरफेस अर्थात सतह पर क्या करते हैं, ये वृद्धि करते हैं। इनकी पर्वसंधि से नीचे की तरफ अपस्थानिक जड़ें और ऊपर अपस्थानिक कलिकाएं उत्पन्न होती हैं। यदि इस पार्ट को हम काट कर लगाते हैं तो एक नए पादप में भी क्या करते हैं, ग्रोथ होता है। तो इस प्रकार के जो तने जो कि पर्व एवं परसंधि में विभक्त होते हैं, बेलनाकार होते हैं, ये भूमि पर रेंगते हुए क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं, जिनकी पर्व संधि पर नीचे की तरफ अपस्थानिक जड़ें और ऊपर की तरफ अपस्थानिक कलिकाएं उत्पन्न होती हैं। रनर अर्थात ऊपरी भूस्थारी कहलाते हैं। सामान्यतः साइनोडोन अर्थात दूब घास में और ऑक्जेलिस अर्थात खट्टी बूटी में इस प्रकार के जो तने होते हैं वो क्या होते हैं, पाए जाते हैं। नेक्स्ट, अंतभूस्थारी। अंतभूस्थारी अर्थात सूकर। इस प्रकार का जो तना होता है ये सामान्यतः पुदीना, मेंथा अर्थात क्राइजेंथेमस किसमें, गुलदाउदी में पाया जाता है, जो ग्रोथ तो करता है तथा इसकी शाखा कैसी होती है, लचीली होती है और ये नीचे की तरफ क्या करती है, भूमि में प्रवेश करती हुई चाप बनाती हुई और ऊपर की तरफ क्या करती है, ग्रोथ कर जाती है। इस प्रकार का जो तना होता है अंतः भूस्थारी, यानी कि अंतः अंदर तो जाता है, क्या करेगा, भूस्थारी। ओके, और चाप बनाता है, ऊपर की तरफ ग्रोथ करता है। नेक्स्ट, भूस्थारी। इस प्रकार का जो तना होता है कौन सा, विसर्पी। ये सामान्यतः स्ट्रॉबेरी और अरबी में पाया जाता है। इसमें भी ये क्या करता है, ये भूमि के अंदर की तरफ तो ग्रोथ करती है लेकिन कुछ क्षैतिज दिशा में ग्रोथ करते हुए और ऊपर की तरफ निकलती है। नेक्स्ट है भूस्थारी का। तो विसर्पी जो क्रीपर जो तने होते हैं वो ऊपरी रनर, ऊपरी भूस्थारी, शूकर अंतर्भूस्थारी एवं स्टोलन भूस्थारी में होते हैं। इसके अतिरिक्त ये भूस्थारी का जो जलीय पादप है जो कि पिस्टिया और आइकोर्निया के अंदर पाया जाता है, किस में पाया जाता है, पिस्टिया और आइकोर्निया के अंदर पाया जाता है। ये जल पर क्या होते हैं, तैरते हुए दिखाई देते हैं। तो इसमें क्या होंगे, ये इसका जो तना होता है पर्व से जुड़े हुए होते हैं और ये उसके पानी की सतह के ऊपर तैरते दिखाई देते हैं। राइट। विसर्पी अर्थात क्रीपर, ये 4 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट, अनुसर्पी अर्थात ट्रेलर। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ट्रेलर किस प्रकार के होते हैं बेटा, ये भूमि की सतह पर क्या करते हैं, रेंगते हुए तो वृद्धि करते हैं, बट जो इनका शीर्ष भाग होता है वो क्या करता है, ऊपर की तरफ ग्रोथ करता है। ये अनुसर्पी कहलाते हैं, जिसमें क्या है, फर्स्ट डिकम्बेंट अर्थात उच्चाग्र भूसाई। डिकम्बेंट में क्या हो गया, उच्चाग्र भूसाई। इस प्रकार का जो तना होता है इस प्रकार से क्या है, ये तना भूमि पर रेंगता हुआ क्या करता है, ग्रोथ करता है। ग्रोथ करता है। इसका जो शीर्ष भाग होता है वो क्या करता है, ऊपर की तरफ रहता है। ये क्या करता है, नीचे ये इसके रेंगता हुआ ग्रोथ करेगा, लेकिन इसका जो शीर्ष भाग होता है वो ऊपर की ओर होता है। डिकम्बेंट का ये रहा, किसमें पाया जाता है, ट्राइडेक्स एंड पोर्चुला का। नेक्स्ट, शान्य अर्थात प्रोडिकम्बेंट या प्रोस्ट्रेट। इस प्रकार का जो तना होता है, जैसे सर्प क्या करता है, ट्रेलर, वो रेंग कर क्या करता है, पृथ्वी की सरफेस पर रेंगता हुआ आगे की तरफ क्या करता है, ग्रोथ करता है, दौड़ता है। लेकिन दौड़ता है तो उसका जो मुंह होता है वो बिल्कुल नीचे थोड़ी होता है, वो इस तरीके से, यानी कि यूँ नहीं होगा बिल्कुल, वो यूँ शान्य बिल्कुल इस तरीके से उठा हुआ होता है, हल्का सा, जैसे अपन क्या करते हैं, आसन जो बोलते हैं इस तरीके से। तो क्या हो गया, शान्य में जो तना होता है वो ये ग्रोथ तो करेगा, लेकिन ये यूँ यहाँ से ये उठा रहता है,
ये एकदम ऊंचा नहीं होगा, ये क्या होगा, यहां से उठा रहता है। यस, नेक्स्ट विस्तृत। विस्तृत का मतलब होता है डिफ्यूज। इसमें क्या होगा, शाखाएं क्या होती हैं, चारों तरफ पृथ्वी पर रेंगती हुई क्या करती हैं, ग्रोथ करती हैं। चारों दिशाओं में, ये क्या होगी, रूट हो गई, ये चारों दिशाओं में क्या करती हैं, ग्रोथ करती हैं। ओके, शाखाएं। नेक्स्ट किसमें पाया जाएगा ये विस्तृत, कोरोनोपस। ओके, किसमें पाया जाएगा, कोरोनोपस। क्रीपर, ट्रेलर अर्थात विसर्पी, अनुसर्पी एंड थर्ड वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लाइंबर, आरोही तना। आपको मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम एंड एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्जाम में इसमें से ज़रूर एक क्वेश्चन में भी आने की पॉसिबिलिटी होती है, वो एग्जाम्पल पूछेगा और ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, जिसको आप अच्छे से याद कीजिए और मैं आपको ट्रिक आधारित इस चीज़ को बताऊंगा कैसे। नंबर फर्स्ट, पहले इसमें देखिए आरोही। आरोही, आरोही का मतलब ये होता है क्लाइंबर। जैसे पर्वतारोही होते हैं, क्या करते हैं वो, जब पर्वतों पर चढ़ते हैं तो रस्सी क्या करते हैं, फेंकते हैं और उस रस्सी पे हुक होता है, वो हुक किसी दृढ़ आधार से क्या हो जाता है, वहाँ फंस जाता है और उस रस्सी को पकड़ के वो क्या करते हैं, क्लाइंबिंग करते हैं। लाइक ये भी आरोही तना भी ऐसे ही होता है, क्योंकि ये जो तना होता है ये कैसा होता है, कमज़ोर होता है, पतला होता है। ओके, जो ऊपर की तरफ ग्रोथ जो करता है उसके लिए सहारे की आवश्यकता होती है। क्या होती है, सहारे की आवश्यकता होती है। तो इस तने के अनेक जो पार्ट होते हैं वो क्या हो जाते हैं, कुछ विशिष्ट संरचनाओं में परिवर्तित हो जाते हैं और वो दृढ़ आधार से क्या हो जाते हैं, लिपट कर और ऊपर की तरफ क्या करता है, ग्रोथ करता रहता है। क्लाइंबर स्टेम अनेक प्रकार के होते हैं। नंबर फर्स्ट, प्रतान आरोही अर्थात टेंड्रिल क्लाइंबर। टेंड्रिल, टेंड्रिल मीन्स प्रतान। प्रतान क्या होते हैं, ये स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। तने का कुछ जो भाग होते हैं, जैसे अनुपत्र बोल दीजिए, स्टुबिल्स, पेटियोल्स, क्या होगा, लीफ एपेक्स एटसेट्रा, ये क्या करते हैं, वृद्धि करके और पतले धागे जैसी संरचना में बदल जाते हैं। और ये धागे जैसी संरचना क्या हो जाती है, कुंडलित संरचना बन जाती है। कैसी हो जाती है, स्पाइरल हो जाती है, स्प्रिंग के समान हो जाती है, जो दृढ़ आधार से क्या हो जाती है, लिपट जाती है। बिल्कुल इस तरीके से कठोरता से लिपट जाती है वो। फिर क्या होगा, उसको एक दृढ़ आधार मिल जाता है और ऊपर की तरफ क्या करता है, वो बिना किसी रुकावट के आसानी से ग्रोथ कर लेता है। प्रतान आरोही अनेक प्रकार के होते हैं। इसमें पर्णशीर्ष आरोही, फर्स्ट क्या बोला मैंने, पर्णशीर्ष आरोही। बेटा देखिएगा, पर्णशीर्ष ये सामान्यतः किस में होगा, ग्लोरियोसा सुपरबा में पाया जाता है। ये जो तना है, राइट, इस पर ये क्या है, लीफ है। लीफ है बेटा, यहां पर कोई दृढ़ आधार है, राइट। इसका जो शीर्ष भाग होता है वो क्या हो जाता है, लंबा हो जाता है। क्या हो जाता है, लंबा हो जाता है और वो क्या हो जाता है, कर्ल हो जाता है इस प्रकार से। और ये क्या है, आसानी से जब इसको दृढ़ आधार मिल जाता है तो ये वीक स्टेम जो होता है इसके सहारे से ऊपर की तरफ क्या करता रहता है, धीरे धीरे ग्रोथ करता रहता है। क्योंकि और भी लीव्स हैं वो किसी और से इस दृढ़ आधार से लिपटती हैं, इस प्रकार से ये नीचे की तरफ गिरता नहीं है। नेक्स्ट, पर्णवृंत अर्थात पीट्यूल। क्या है, पर्णवृंत अर्थात पीट्यूल। क्लाइमेटिस जो प्लांट होता है उसका जो पर्णवृंत होता है, ये पर्ण है बेटा, ये शाखा है और इससे क्या निकल रही है, ये पर्ण। ओके, तो इसका जो पर्णवृंत होता है ये
ये क्या हो जाता है, बढ़ जाता है और इस प्रकार से क्या हो जाता है, ये कुंडलित संरचना बन जाती है। क्या हो जाती है, कुंडलित संरचना बन जाती है। ये पर्ण हो गई और इसमें ये किसी दृढ़ आधार से क्या कर देते हैं, उससे लिपट जाता है। किसमें, क्लेमेटिस। नेक्स्ट है पत्रकों का प्रतान में रूपांतरण, अर्थात प्रतान शब्द मैंने बोला था, प्रतान का मतलब होता है टेंड्रिल, जिसके अंदर की तने का कोई भी भाग होता है वो पतले बेलनाकार धागे जैसी संरचना में बदल जाता है और ये धागे जैसी संरचना क्या हो जाती है, कुंडलित होने के कारण से स्पाइरल अर्थात स्प्रिंग के समान संरचना में बदल जाती है, दैट इज नॉन एज टेंड्रिल। ओके, तो जो यहाँ पर पत्रक बोला है मैंने, जो कैसी होती हैं, संयुक्त जो पर्ण होती हैं उनमें अनेक क्या होंगे, पत्रक पाए जाते हैं। ये पत्रक क्या हो जाते हैं, जैसे हम उद्यान मटर अर्थात जो पाइसन सटाइवम है, मटर है, उसके अंदर जब हम देखते हैं तो उसमें अनेक क्या पाए जाते हैं, लीफलेट होते हैं। ये लीफलेट क्या करते हैं, कर्लिंग स्ट्रक्चर में परिवर्तित हो जाते हैं। देखिएगा, ये यहां पर ये इसके पढ़ना की ये क्या है, टेंड्रिल। क्या चीज दे दिया मैंने, ये प्रतान अर्थात टेंड्रिल। ये दृढ़ आधार से लिपटकर क्या करते हैं, ऊपर की तरफ ग्रोथ करना चालू कर देते हैं। नेक्स्ट जंगली मटर, लाथाइरस अफाका। जो जंगली मटर होता है उसकी पूर्ण जो पत्ती होती है वो कंप्लीट ही किस में बदल जाती है, टेंड्रिल के अंदर परिवर्तित हो जाती है, जो दृढ़ आधार से लिपटती हुई और आगे की तरफ क्या करती हैं, वृद्धि करता है। नेक्स्ट अनुपत्र प्रतान में रूपांतरण, यानी कि जो स्टुपिल, व्हाट डू यू मीन स्टुपिल, आप जानते हो कि जहां पर पर्ण उत्पन्न होती है उस पर्ण के कक्ष भाग में एक छोटा सा अनुपत्र जैसी संरचना दिखाई देती है, दैट इज नॉन एज स्टुपिल अर्थात अनुपत्र। तो ये अनुपत्र क्या होते हैं, वृद्धि करके और धागे जैसी संरचना में बदल जाते हैं, जो कि कुंडलित होने से प्रतान जैसी संरचना में बदल जाते हैं। स्माइलक्स जो पादप होता है उस पादप की अगर बात करते हैं तो ये तना है और इस पर क्या होगी, शाखा, ठीक है, ये शाखा निकल रही है, तो इस शाखा पर क्या होंगी, पर्ण, ये पर्ण, ओके बेटा। इस कक्ष भाग पर ये अनुपत्र जैसी संरचना निकलती हैं, ये अनुपत्र, ये क्या हो जाती हैं, वृद्धि करके और स्प्रिंग जैसी संरचना में परिवर्तित हो जाती हैं। ये दृढ़ आधार से क्या हो जाएंगी, लिपट जाती हैं, जिससे इसको क्या करती हैं, सहारा प्रदान करती हैं, यानी कि मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। नेक्स्ट स्तंभ प्रतान आरोही, पूरा का पूरा स्तंभ ही क्या हो जाता है, कर्लिंग हो जाता है और ये प्रतान में क्या हो जाता है, बदल जाता है, जैसा अंगूर, विटिस, पैसिफ्लोरा जो पादप होते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल आता है बेटा, तो एग्जाम्पल एक बार और आपको याद करवा दें, जो कि ट्रिक से होगा। प्रतान, प्रतान का मतलब ये होता है कि स्प्रिंग जैसे धागे समान संरचना किसी दृढ़ आधार से अगर लिपटता है तो उसको क्या करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट मिल जाता है, जिससे कि वो ऊपर की तरफ आसानी से ग्रोथ कर सके। तो ऐसी जो संरचनाएं होती हैं वो तने पर पर्ण भी हो सकता है, स्टुपिल भी हो सकता है, अनुपत्र भी हो सकता है, स्वम तना भी हो सकता है, एटसेट्रा। तो अनेक प्रकार से क्या हो जाते हैं, तने के ये भाग जो होते हैं ये टेंड्रिल में परिवर्तित हो जाते हैं। तो पर्ण शीर्ष, आप ध्यान करें, पर्ण शीर्ष, शीर्ष की बात करते हैं तो ग्लोरियोसा सुपरबा, सुपरबा मतलब सुप्रीम, सुप्रीम का मतलब क्या होगा, शीर्ष। क्या होगा, पर्ण का जो शीर्ष भाग होता है वो क्या हो गया, टेंड्रिल में परिवर्तित हो जाता है।
पर्णव्रंत अर्थात पीटियोल, क्लेमेटिस पर्णव्रंत तंतु आरोही पीटियोल, क्लेमेटिस के अंदर क्या हो जाता है पीटियोल, क्या होगा पीटियोल, स्पाइरल स्ट्रक्चर बदल जाता है। नेक्स्ट, पत्रकों का प्रतान में रूपांतरण यानी कि लीफलेट में हम जानते हैं कि मटर में क्या होती है लीफलेट होते हैं, ये धीरे धीरे क्या बन जाते हैं धागे जैसे कर्निंग स्ट्रक्चर में बदल जाते हैं और पूरी की पूरी पर्ण जो है वो टेंड्रिल में किस में बदलती है जंगली मटर में, लथाइरस अफाका। ऐसे ही स्टुबिल्स जो मैंने आपको बोला वो स्माइलेक्स में, और पूरा का पूरा जो क्या होगा स्तंभ प्रतान आरोही स्टेम टेंड्रिल जो बनता है वो किस में होगा अंगूर में होगा। नेक्स्ट यहाँ पर आता है मूल आरोही। आपने देखा होगा घर के अंदर हम मनी प्लांट पोथोस प्लांट को लगाते हैं। अब ध्यान से देखिए उसका जो तना होता है वो पर्व एवं पर्व संधियों में विभक्त होता है, कमज़ोर होता है, वो भूमि की सरफेस पर रेंगता हुआ ग्रोथ नहीं करता है, बल्कि उसके लिए या तो हम मोस डंडी लगाते हैं या कोई दृढ़ आधार होता है, ये उसके लिपटता है। कैसे लिपटता है, इसकी पर्व संधि से छोटी छोटी क्या होती हैं मूल उत्पन्न होती हैं और उन मूल पर क्या होता है कुछ चिपचिपा पदार्थ स्रावित होता है जो क्या करता है बाद में सूख जाता है। तो ये जो चिपचिपा पदार्थ होता है मूल के शीर्ष पर जब स्रावित होता है तो ये दृढ़ आधार से क्या हो जाता है चिपक जाता है और सूखने पर क्या हो जाता है कठोर हो जाता है, जिससे कि ये जड़ें उस दृढ़ आधार से चिपक जाती हैं और बिना किसी प्रॉब्लम के वो तना उसके लिपटता हुआ और आसानी से क्या करता है ऊपर की तरफ ग्रोथ करता है।